वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 4 और ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने रिवोल्ट ऑफ 1827 को अच्छे से क्लियरली वे में समझाया है, उसका कॉज, उसका फेलर, उसके अंदर में क्या चीज हुआ था, उसका रिपोर्ट्स वगैरह एवरीथिंग मैंने अच्छे से समझाया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आगे पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सेकेंड वीडियो हमारा ये चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है हमारा, एज ऑफ एसोसिएशन। जिसके अंदर हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, बंगभाषा प्रकाशिका सभा। सेकंड है लैंड होल्डर सोसाइटी। थर्ड है इंडियन एसोसिएशन एंड फोर्थ है हिंदू मेला। तो आज हम ये इसको पूरा कवर कर लेंगे इस टॉपिक को। सो एज ऑफ एसोसिएशन, वर्ड ऑफ मतलब जो वर्ड हमारा है एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि नए नए पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम में आ रहे थे, वो बनना शुरू हुए थे। ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड दिया जो दिया गया है एज ऑफ एसोसिएशन, मीन्स एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौर जिस टाइम में नए नए पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हुए थे और वो अपने गवर्नमेंट के लिए या फिर अपने एक स्टेट के लिए कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर रहे थे और लोगों को गैदर करना शुरू कर रहे थे साथ में, ताकि पार्टीज को अपना उन लोगों को स्ट्रॉन्ग कर सके और बड़ा बना सके। तो हम इस चैप्टर में आज के इस टॉपिक में हमें पढ़ना है इसी के बारे में कि पार्टीज किस तरह फॉर्म हुई, उन लोगों ने क्या क्या किया, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, लोग किस तरह उनसे जुड़े, उनका फेलियर किस तरह हुआ, और इस बारे में हर कुछ चीज डिटेल में जानेंगे हम। फर्स्ट, thus the second half of the 19th century called the age of association। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रही है, 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ जो है, ठीक है, उसे ही कहते हैं हम क्या, एज ऑफ एसोसिएशन। और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँ कि 19th सेंचुरी किसे कहते हैं, 1801 यानी कि 1801 से लेके 1899 तक का दौर को हम कहते हैं 19th सेंचुरी। और इसका यहाँ पर मिड की बात हो रही है, विच मीन्स मिड 19th सेंचुरी, बीच की बात हो रही है। Beginning with 1836, a number of political associations came to be established across the country, which played an important role in molding the politics of the country. So, beginning of the 1836 मतलब शुरुआत कब हुआ हमारा 1836, दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ था मिड 19th सेंचुरी में शुरुआत हुआ हमारा क्या, पॉलिटिकल पार्टीज को बनना। वो आस्ते आस्ते एक करके बहुत सारे पार्टीज बने, बट शुरुआत कहां से हुआ है, 1836 से ही शुरुआत हुआ है। The first symptoms of political awakening was visible in Bengal with the formations of the Banga Bhasa Prakashika Sabha। तो फर्स्ट सिम्टम्स जो देखने मिला हमें, पॉलिटिकल पार्टीज जो रेज हुआ है, ठीक है, विजिबल देखने मिला हम लोग यहाँ पार्टीज बन रहा है आस्ते आस्ते, वो भी कहाँ, बंगाल में ही देखने मिला था हमें। ठीक है। और फर्स्ट क्या था, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा बना था हम लोगों का, वो एक सभा था जहां पर लोग बैठते और मीटिंग्स वगैरह करते थे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। ठीक है। तो एक्चुअली में ये है क्या, यहाँ पर इसको किस लिए बनाया गया था, पॉलिटिकल पार्टीज में किस तरह वर्क होता है, ठीक है, कौन कितना ज्यादा मीटिंग्स रूल्स वगैरह करेगा, किस तरह इम्पैक्ट क्या पड़ना है, और लोग किस तरह इन लोगों की बातें माने और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन लोगों का काम चले, वो सारा देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को मैंने इस तरह कवर किया है कि ये टॉपिक किस शुरू से किया है मैंने, कि ये किसने किया, कहाँ से ये टॉपिक शुरू हुआ है, बंगा भाषा किसने शुरू किया है, कहाँ शुरू हुआ है, किस लिए आया था ये, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और ये फेल कैसे हुआ, सारा पॉइंट वाइज मैंने कवर किया है। और पॉइंट वाइज ही पढ़ना है आपको, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए और अच्छे से लिख पाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक से हम लोगों का जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स और बेसिकली 2 to 4 मार्क्स के अप्रॉक्स कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं। As English education was more widely diffused in Calcutta, it is not surprising that the first political association sprang up। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उस टाइम में क्या हुआ था, ब्रिटिशर पैस यहाँ पर आ चुके हैं, उन लोगों का रूल चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम में इंग्लिश एजुकेशन, सिंपल सी बात है, ब्रिटिश यहाँ पर है तो वो कॉमन हो चुका था, ऑलरेडी यहाँ पर ही कॉमन हो चुका है। तो यहाँ बोलने मगर अगर एक ब्रिटिश रूल आ चुका है तो ये सरप्राइजिंगली बात नहीं है हमारे लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू होगा अब, क्योंकि रूल्स हर किसी का होता है। Gradually, the politically conscious people of Bengal
felt that for political movement it was necessary to set up a permanent associations. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल मूवमेंट बनना जरूरी है. क्यों? बहुत से लोग अपने मन से कुछ भी काम कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में नहीं करना है, या फिर कोई कुछ ऐसा कुछ काम कर ले रहा है जो कि रूल के खिलाफ जा रहा है. इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, पार्टीज बन रही, पार्टी जब तक प्रोपेगेंडा बताएंगे उससे क्या होगा, कुछ भला भी होगा, और जो लोग कुछ गलत काम कर रहे उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा. दैट्स वाई पार्टी जरूरी, और यहाँ बनना शुरू भी हुई थी. In 1836, a humble attempt was made in Bengal to organize discussions on political matters by the foundation of Banga Bhasa Prakashika Sabha. जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, 1836 में ही जो हो रहा है एक हम्बल रिवोल्ट आया था, एक हम्बल टाइम आया था जब हम लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हुआ था. फर्स्ट हमारा क्या था, बंगाल में बना था, और उसका नाम क्या था, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा. The Sabha of Bengal is regarded as the first political association of India. The meeting used to be held in every Thursday. अब यहाँ पर एक दो बात यहाँ पर पॉइंट क्या है, जिससे क्वेश्चंस आ चुके हैं एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है. फर्स्ट क्या है हमारा, कि जो ये शुरू हुआ था, ठीक है, फर्स्ट हमारा बंगाल में शुरू हुआ है, यानी कि सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी जो अराइज हुआ है वो बंगाल में ही हुआ, जिसका नाम क्या है, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा. कब हुआ है, 1836 में हुआ है ये वाला. और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर ही एवरी थर्सडे इसमें एक मीटिंग होता था जहां पर सब आएंगे बैठेंगे, और वो हर थर्सडे होता था. In a letter published in the 17 December editions of the Jananations, a newspaper published in Calcutta and edited by Dakshina Ranjan Mukherjee. अब यहाँ पर क्या होता है कि 17 दिसंबर में हमारा एक लेटर पब्लिश होता है, किसमें, जनानेशन, जो ये क्या है एक्चुअली में एक न्यूज़पेपर है, ठीक है. वो कलकत्ता में ही पब्लिश होता है, और किसके द्वारा होता है, कौन उसको एडिट करता है, ठीक है, बाय दक्षिणा रंजन मुखर्जी. It was said that the members agreed to discuss matters which would affect adversely the country like taxes. अब उस लेटर में लिखा हुआ क्या था, उसमें क्या लिखा हुआ था, जिस चीज से हम लोग कंट्री ज्यादा अफेक्ट कर रहा है उस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है, विच मीन्स लाइक टैक्सेस वगैरह हो चुके हैं. उस टाइम में टैक्स काफी ज्यादा इंक्रीज बढ़ा दिया गया था. इसके अलावा ऐसी और बहुत सारे टॉपिक्स थे, यानी कि आपका उस टाइम गरीबी काफी था, उसके भी बात करना था, तो वैसे ही टॉपिक्स के ऊपर जो है खास के बात करना जरूरी था, तो लेटर इससे लिखा गया था उसमें. द डिस्कशंस हेल्ड इन अ मीटिंग द वीकली पेपर संवाद प्रभाकर रॉड द रामलोचन घोष अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है, अब जो डिस्कशन इन लोग का होता है, इन लोग का मीटिंग कब होता था, हर थर्सडे को होता था, ठीक है. अब जो इन लोगों की बातें वगैरह हो रही हैं वो चीज बाकियों तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए क्या था, एक वीकली पेपर आता है संवाद प्रभाकर. उसमें इन लोगों ने, उसमें जो है कौन लिखा है उस पेपर में, रॉड दैट रामलोचन घोष. लिखता कौन था, रामलोचन घोष, ठीक है. वो क्या थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो. had sent a letter to the secretary of the Bangabhasa Prakashika Sabha in which he supported the government's decisions in levying taxes. रहेगा, ठीक है. तो वो करते क्या है, वो लिखते हैं लेटर, और किसको लिखते हैं, वो बंगा भाषा प्रकाशिका सभा जो हेल्ड हो रहा है वहां पर लिखते हैं वो लेटर अपने इसमें, ठीक है. लिखते क्या है, वो सपोर्ट करते हैं उस टाइम के जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश, को लिविंग टैक्स यानी कि टैक्स एक्स्ट्रा लगाने पर वो सपोर्ट करते हैं इस चीज को, इसके खिलाफ नहीं जाते हैं वो. The failure of the Bangabhasa Prakashika Sabha, it must be admitted by the example of the Bangabhasa Prakashika Sabha, many such associations come to be established रहेगा. अब जो फेलर होता है बंगाभाषा प्रकाशिका सभा का, वो खुद वही लोग फरमा बोल रहे हैं, उन लोग क्या बता रहे हैं कि हमारा फेलर जो हुआ है किसके द्वारा हुआ है, और भी बहुत सारे नए नए पार्टीज का आने की वजह से हमारा फेलर हुआ है. अब बिकॉज सिंपल फैक्ट है कि अगर कोई एक चीज को लेकर के उसके आसपास उसी पे बहुत सारे पार्टीज खड़े हो जाएं और काम करना शुरू कर दें, तो उस चीज का डिमांड कम हो जाता है. डेट्स वाई यहाँ पर उस टाइम पार्टीज नया नया आना शुरू हुआ, बट वो बढ़ता चला गया और आता चला गया, तो इसका डिमांड कम होते होते फिर ये फेलर हो गया. संवाद प्रभाकर in its 2 March 1852 edition reported about the failure of all the associations of that followed the Bangabhasa Prakashika Sabha. The associations could not survive because of the lack of unity. अब संवाद प्रभाकर जो कि हम लोग का वीकली न्यूज़पेपर है, वो क्या होता है 2 मार्च में अपना एक रिपोर्ट
जारी करता है, निकालता है, उसमें क्या बोलता है कि ये किस तरह जो है जितना कुछ नया-नया पार्टीज़ बना था, वो सारा फेल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि उन सब में आपस में लैक ऑफ यूनिटी, मतलब उन लोगों के आपस में मिलाव नहीं था। दैट्स व्हाई उन लोग आस्ते-आस्ते करके सब फेल हो गया। बिकॉज़ अगर वो सारे सेम मिले हुए होते, तो अगर सिंपल है कि अगर कोई एक तरफ का डाउन कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो बाकियों मिलके उनको सपोर्ट कर लेंगे। बट वो सारे ही साथ में नहीं, सबके अलग-अलग थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि सारे ही आस्ते-आस्ते कम होते गए और फिर फेल हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जमींदारी एसोसिएशन, इसका नाम जो है, इसका नाम पहले क्या था हमारा? जमींदारी ही था। फिर इसको चेंज किया गया, लैंड होल्डर सोसाइटी में चेंज किया गया, ठीक है इसको। और इसके अंदर हम रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, यानी कि उस टाइम में इसको क्यों बनाया गया, ताकि रूल्स एंड रेगुलेशन को पर्टिकुलर फॉलो हो पाए और नया नया रूल्स जो कि जरूरी है उस टाइम के लिए वो बन पाए। रूल्स को देखना, उसके अकॉर्डिंग काम करना, और इन सब के लिए जो फेमस स्कॉलर्स थे उस टाइम के, ठीक है, उन लोगों ने इसमें एक पार्ट लिया था। लाइक राधाकांता देव, प्रसन्ना कुमार टैगर, राम मोहन रॉय, इन सबों ने इसमें पार्ट लिया। उन लोगों ने मिलकर इसको बिल्ड किया और इसको बड़ा अच्छा मुकाम तक पहुंचाया। दूसरी बात कि यहाँ पर ही लोग लॉ सीखने शुरू कर दिए थे अब आस्ते आस्ते। उन लोगों को आस्ते आस्ते लॉस क्या होता है, किससे हम कैसे हमें फायदा उससे मिल सकता है, ठीक है, वो मालूम हो गया। डेट्स वाई उन लोग जो वेल रिच पर्सन है, जिसके पास काम करने में डरते थे, अब उन लोग वहां काम वगैरह अपना कर ले रहे हैं, अपना ट्रेड वगैरह भी करना शुरू कर दिया उन लोग। क्यों? क्योंकि उन लोग को लॉ पता चले गया, उन लोगों को एक्चुअली में किस में क्या करना है। कोई अगर कुछ केस कर देगा, किस तरह बचना है, एवरीथिंग उन लोग आस्ते आस्ते पता करना शुरू कर दिए थे। और इसलिए उन लोग काफी ज्यादा आगे भी बढ़े। और इसके बारे में भी जो है सिंपल पॉइंट दैट कि ये कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, सारा पॉइंट वाइज रेडी है। The Zamindari Associations of Calcutta was born of a meeting held on 12th November 1837 on the premises of the Hindu College। तो ये सोसाइटी जो बनाया गया था, ये कब बना था हमारा, ठीक है, 12 नवंबर 1837 में एक मीटिंग के दौरान उन लोग बैठ के बात कर रहे थे और उस टाइम में ही इसका फॉर्मेशन हुआ, उस टाइम में इसको फॉर्म किया गया था। Attended by the contemporary stalwart of Bengal like Radhakanta Dev, Ram Mohan Roy and Prasanna Kumar Tiger। अब जिन लोगों को नहीं पता, तो राम मोहन रॉय सर हमारे ये हैं, एंड राधाकांता देव सर हमारे ये हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रसन्ना कुमार टाइगर सर हमारे ये हैं। बैक टू द पॉइंट। A committee consisting of Radhakanta Dev and Prasanna Kumar Tiger and others was set up to draw up its rules and regulations। अब राधाकांता देव एंड प्रसन्ना कुमार टाइगर, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि इसको खास के बनाया गया था रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में देखना, उसको फॉलो करना, और वो कितना जरूरी है, कितना अहम है, और क्या खास होना चाहिए उसमें, क्या चेंज होना चाहिए उसमें हर एक पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग, वो सारा काम करना इनके अंदर में था। In preparing the rules, attention was given to the fact that the association was intended to embrace all people irrespective of caste and creed and was to be based on liberal principles। अब यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर ही कि अगर रूल्स बनाएंगे हम, सिंपल सी बात है, अगर हम रूल कुछ बनाते हैं तो हमको अपने आसपास का नीचे, यानी कि हमारे आसपास जितने आदमी रह रहे हैं, ठीक है, जो लोग हैं, देखना पड़ेगा उन लोगों की, उन लोगों का कैसा कंफर्ट जोन है, क्या अगर हम कुछ रूल पास कर रहे हैं तो उनसे उन लोगों को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, देखना पड़ता है हमको। तो यहाँ जब ये लोग रूल्स बनाए, तो इन लोगों का बोलना है कि इन लोग रूल जो बनाए थे, तो वो नहीं देखे थे इन लोग कि यहाँ कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, किसका कास्ट क्या है, कौन वर्कर्स है, कौन रिच पीपल है, कौन क्या है, ये नहीं। उन लोग हर किसी को इक्वल एज अ ह्यूमन बींग मान कर, किसके लिए क्या फायदा होगा इंसान के लिए और क्या नुकसान होगा एक इंसान के लिए, उसको देखकर उन लोग रूल बनाते हैं। द only qualification to become a member was to possess interest in the soul of the country। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर किसी को इनके पार्टी में ज्वाइन होना है, मतलब इनके अंदर मेंबर में ज्वाइन होता है, मेंबर बनना है, ठीक है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा उसको,
उसके लिए उसको सर्व द कंट्री, विच मीन्स अपने कंट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या है। दूसरी बात, कंट्री में क्या चल रहा है अभी, किस तरह अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा कंट्री बेहतर हो जाएगा, उन सब के बारे में जिसको दिलचस्पी है, विच मीन जिसको इंटरेस्ट है अपनी कंट्री के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर, उन लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मेंबर बनेंगे। The constitutions of the association was quite democratic. Members were to meet at least once in 3 months. During the interval, the work was to be carried on by a committee of 12 members elected by the general body. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस समय, ठीक है, यानी कि उसमें जिस तरह काम करना, रूल्स वगैरह बनाना है, तो उसमें जो है एक क्वाइट रूल रखा गया। तो उसमें क्या था कि हर एक मेंबर को, जितने लोग बैठे वहां पर है, जो लोग काम कर रहे हैं, मीटिंग में देख रहे हैं, ठीक है, उन सबको 3 मंथ्स के अंदर मिलना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर अभी अब बताएं कि इन लोग रूल्स वगैरह बनाते हैं और इन लोगों की वजह से रूल्स देखते हैं, इन लोग बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह फॉलो हो रहा है और क्या अच्छा क्या ख़राब उसका पड़ेगा, उसमें क्या होगा। अब आपने ये कहा सर अगर इन लोगों ने 3 मंथ्स के बाद मिल रहे तो फिर सर काम कैसे चलेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि इन लोगों ने जो है उसके लिए भी काम किया है, बाय कमिटी ऑफ 12 मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल बॉडी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके बीच में जो वक्त बच रहा है, ठीक है, उसमें 12 मेंबर्स का एक टीम बनाया गया जिसको ऑलरेडी जनरल बॉडी जो है इलेक्ट किया है। उन लोग उस टाइम में ध्यान देते हैं इसके ऊपर। इन अप्रैल 1838 द जमींदारी एसोसिएशन चेंज्ड इट्स नेम टू द लैंड होल्डर सोसाइटी। जैसे कि मैंने कहा आपको कि स्टार्टिंग में नेम क्या था इसका, जमींदारी एसोसिएशन नाम था इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, बाद में इसका नाम चेंज होने क्या बनता है, लैंड होल्डर सोसाइटी बनता है, चेंज होने के बाद। विलियम कोल्ड हरी हु वाज द एडिटर ऑफ द इंग्लिशमैन। विलियम कोल्ड हरी जो है वो एक एडिटर है किसका, इंग्लिशमैन का। और इंग्लिशमैन क्या है, और न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर है वो। एंड प्रसन्ना कुमार टैगोर बिकम द 2 जॉइंट सेक्रेटरीज ऑफ द एसोसिएशन। अब इसका जो है, हाँ आपका ये प्रसन्ना कुमार टैगोर एंड कोल्ड हरी, ये जो होते हैं इन दोनों मिलकर आपस में बनते हैं क्या, इसका सेक्रेटरीज बनते हैं। बट द्वारकानाथ टैगोर वॉज द की पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन द्वारकानाथ टैगोर जो वो की पर्सन, विच मीन्स उसके अलावा, उसके बिना ये चीज़ खड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब वो इसमें काफ़ी हद तक का उसका लीड रोल है द्वारकानाथ टैगोर का। Rajendra Lal Mitra in a speech categorically stated how the Landholder Society paved the way for raising some issues concerning general people to the English administrators। ठीक है, अब राजेंद्र लाल मित्रा जो होते हैं वो एक अपना स्पीच दे रहे होते हैं, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा, क्या कहा उन्होंने, कि इंग्लिश मेंस जो होते हैं, जो ब्रिटिशर्स जो है, ठीक है, वो किस तरह जो है लैंड होल्डर सोसाइटी में आ रहे हैं और कैसे जो है आसपास के पीपल्स को जो है उन लोगों का माइंड चेंज करके कि हम लोग गलत हैं, उन लोगों को अपने तरफ लेके जा रहे हैं। ही सेड द सोसाइटी gave the people the first lesson in the art of fighting logically and constitutionally। ठीक है, और उन्होंने कहा सोसाइटी जो लोगों को दे रहा है, बता रहा है, जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है, हम लोगों को पहले क्या करवा रहे हैं, उन लोगों का मेंटालिटी इस तरह बना दे रहे हैं कि उन लोगों को फाइट करना किसके थ्रू, लॉजिकली वे में और कॉन्स्टिट्यूशनली, विच मीन्स हाथ पैर का यूज़ नहीं होगा बट माइंड का यूज़ होगा, उससे उन लोग अपना फाइट करेंगे, यानी कि केस वगैरह होगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बिमन बिहारी मजुमदार, the society also broadened the political outlook of the educated Indians. In fact, the Landholder Society showed the way how it was possible for the Indian people to work in close association with the well-wishers of India and Britain for redress of genuine and legislative ग्रेवनेस। अब यहाँ पर एक बहुत फेमस नाम है, वो क्या है हमारा, बिमन बिहारी मजुमदार। ठीक है, ये कहते क्या है, ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी हमारा इस तरह बन रहा है, उन लोगों को नॉलेज होना शुरू हो रहा है आस्ते आस्ते, उन लोगों को अंदर में आ रहा है कि हिम्मत भी आ रहा है और उन लोगों को पता चल रहा है कि अब हमारा भी अपना रूल्स वगैरह हो रहा है और हम रूल्स अगर सीखेंगे, ऑब्वियसली रूल्स जो गवर्नमेंट से बन के आ रहा है, ठीक है, अगर हम रूल्स सीख लेंगे तो हम किसी भी बड़े रिचनेस पीपल्स वगैरह जो है, ठीक है, उन लोगों से डरना नहीं है हमको। हम वहाँ पर ही उनसे आराम से काम भी करेंगे, साथ में रह के उनका ट्रेड भी करेंगे उनसे हम, बिकॉज अगर वो कोई उल्टा उल्टा कुछ करेंगे
ठीक है, अगर वो कुछ फ्रॉड वगैरह करते भी हैं तो उसका ऑलरेडी लॉ बना हुआ है, हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो ये इन लोगों को आस्ते आस्ते इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडियन एसोसिएशन के अंदर हम लोग पढ़ना है भारत सभा। और ये जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, पूरे एज ऑफ एसोसिएशन के अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉरी, इसके अंदर सारा चीज़ कवर किया हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया था, सारा कुछ। फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन एसोसिएशंस भारत सभा मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री। तो जो फाउंडेशन होता है इंडियन एसोसिएशन के होता है, ठीक है, वो मार्क करता है, मतलब वो एक नाम रख देता है अपना, ठीक है, नींव रखता है अपना, किसमें, एक न्यू हिस्ट्री शुरुआत वहाँ से होता है। of political associations in India. It was organized on 26 July 1876. डेट याद रखिएगा कब ये हुआ है, इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं एमसीक्यू में। 28 जुलाई 1876 थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एट द एल्बर्ट हॉल। ठीक है, किसके थ्रू हुआ था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। कहाँ पर ये शुरू हुआ था, एल्बर्ट हॉल, जो ये कहाँ है आज प्रेजेंट, कॉफी हाउस इन कॉलेज स्ट्रीट कोलकाता में प्रेजेंट है, जहाँ पर ये शुरुआत किया गया था। The Indian Associations was established with 4 main political objectives such as रहेगा। अब जो इंडियन एसोसिएशन बना था हमारा, ठीक है, उसका 4 मेन पॉइंट्स रखा गया, मतलब नींव रखा गया, जिसके थ्रू वो बना है और जिस पे वो काम करेगा, और बाकायदा उन्होंने इसमें काम किया अपना, और इस पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चंस आता है, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया पूरा सारा को। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑल ओवर द यूनिटी कंट्री। सॉरी, इसमें क्या हो रहा है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना है हमको, ठीक है, जो क्या करे, जो लोगों का ओपिनियन है, विच मीन्स अब जो गरीब है या फिर जो लो क्लास लोग हैं या कॉमन लोग जो है, ठीक है, उन लोगों का बात जहाँ तक जाना चाहिए, विच मीन्स रिच तक का जाना चाहिए, और जो अपर में बैठे हुए अपर क्लास लोग में, ठीक है, वहाँ तक का जाना चाहिए, वहाँ तक का जाता नहीं है आवाज़। तो इन लोगों ने क्या बोला कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को बनाओ, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि हर किसी का ओपिनियन, सही गलत हाँ ना हर कुछ, वो अपर क्लास तक का जा सके, ताकि वो लोग भी देखें क्या सही क्या गलत हो रहा है। सेकेंड, यूनाइटिंग द वेरियस पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन पॉलिटिकल आइडिया। सेकेंड क्या था, जितने भी इंडिया में लोग हैं उन सबको आपस में यूनाइट करो, जोड़ो, किसके थ्रू, ना के रिलीजन, ना के कास्ट, इन सब के नहीं, जस्ट लाइक एन इंडियन पॉलिटिकल आइडियल के थ्रू उन लोगों को जोड़ना शुरू करो आस्ते आस्ते। प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, और साथ में हिंदू मुस्लिम का प्रमोशन, मतलब उन लोगों को आपस में जोड़ो, जो कि ब्रिटिशर्स लोग तोड़ा था आके, बट वो बोलते हैं कि उन लोगों को जोड़ो। टू रैली द मासेस इन द ग्रेट पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ द डे, और रैली निकालो जब कोई बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट हो रहा है तब। ये 4 पॉइंट्स उन्होंने कहा था। To encouraging the poor villagers to participate in the political movement initiated by the Indian associations, that membership fee was reduced to 1 rupee only. अब यहाँ क्या हो रहा है, अब उन लोगों को जो मतलब जो हमारे मेन थे जो फाउंड किए सुरेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि कैसे भी कैसे जो है लोग जुड़ना चाहिए इसमें ताकि इसको हम लोग और आगे लेके जा सकें और इसको अच्छे से काम कर सके इसमें। तो उन्होंने क्या किया था, इसके लिए मेंबर्स बढ़ें, इसलिए इसका फी कम करके जस्ट ₹1 ओनली कर दिया था। आनंद मोहन बासु was elected the first secretary of the organizations and Akshay Chandra Sarkar became the assistant secretary. So आनंद मोहन बासु जो है वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट सेक्रेटरी के लिए, और अक्षय चंद्र सरकार जो है ये किसके लिए होते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए होते हैं इलेक्ट। द मेंबर्स यूज्ड टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट मीटिंग्स whenever they considered an act of the government to be detrimental to the interest of the people। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंबर्स जो हो रहे हैं, ठीक है, वो आपस में एक जगह इकट्ठा होते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं और मीटिंग भी करते हैं। किस लिए करते हैं वो, जब भी ऐसा कोई रूल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है जो कि हार्मफुल, वश मीन्स क्या हो रहा है, जो कि इन लोगों के लिए सही नहीं है और कॉमन लोग जो उन लोगों के लिए सही नहीं है, तो
इसके खिलाफ क्या करना है इन लोगों को, साथ मिलकर प्रोटेस्ट करते थे ये लोग, और मीटिंग भी करते थे कि इसके बारे में किस तरह इसका हल किया जाए, किस तरह ख़त्म किया जाए इसको। तो ये सारा किया करते थे इन लोग। The Indian associations helped the growth of political consciousness among the Indian people. They also fostered political unity among the Indians. The Indian associations has been rightly called the forerunner of the Indian National Congress found in 1835. सो ये जो हमारा इंडियन एसोसिएशन जो है, ठीक है, ये काफ़ी हद तक लोगों को हेल्प किया था पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने में, उन लोगों का जो प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर रहे हैं उन लोग उसको ठीक करने में, और भी इस टाइप का बहुत सारा उन लोगों का हेल्प किया था। और यही एकमात्र बनता है रीज़न जो कांग्रेस पार्टी उस टाइम में फॉर्म्ड हुआ और लोग उसमें गए, क्योंकि इन लोगों ने जो है पार्टी फॉर्म किया था अपना, और पार्टी में जुड़कर कितना फ़ायदा है, क्या है, लोग तक कैसे बात पहुंचता है आपका, वो सारा इनकी वजह से लोग जाने थे। The immediate reaction of the British government to raising the tide of nationalism was to repressive laws one after another. अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई अगर आपके खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ आप भी जाइएगा। अब ब्रिटिशर्स को पता है कि ये लोग रूल्स रेगुलेशन जो कर रहे हैं अपना, ये किस लिए कर रहे हैं, और जहाँ कुछ हम रूल पास कर रहे हैं जो कि इनके खिलाफ हो रहा है, ठीक है, तो ये लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे, रैली निकाल रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ से किस तरह निकला जाए, इसके लिए उन लोग लॉस पे लॉस, टैक्स पे टैक्स निकाले जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उन लोग भी कुछ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदू मेला। हिंदू मेला एक्चुअल में इसका नाम हिंदू मेला नहीं था, इसका नाम था जतिया मेला। और इसे किसने स्टार्ट किया था, नबागोपाल मित्रा, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। और ये एक नॉर्मल मेला ऐसा है जो कि हम सब बचपन में ऑलरेडी मेला घूरे हुए हैं, हमें आइडिया होगा मेला किसे कहते हैं, ठीक है। साल में एक बार लगता है, एनुअली होता है, ठीक है, और कुछ ना कुछ ओकेशन पे लगता है, ये यही पता है हम सबको। मेला में होता है क्या है, हम क्यों जाते हैं मेला पे, ताकि वहाँ का जो माहौल होता है, लाइक झूला वगैरह रहता है, आपस में लोग हैं, खाने का सामान भी है, गेम्स प्ले हो रहा है, आर्ट्स देखने मिल रहा है वहाँ पर हमें, और भी बहुत सा कुछ एंटरटेनमेंट मिलता है हमें वहाँ पर जा के, ठीक है। और काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं खास के इसी के लिए, ताकि वो लोग खुद को इंटरटेन कर सकें, और जो हमारा अपना कल्चर है उस चीज़ को और बेहतर से जान सके, इसीलिए लोग आते हैं मेला देखने के लिए मेला। वहीं यहाँ पर ये एक हिंदू मेला, इसका फर्स्ट नेम था जतिया मेला, फिर हिंदू मेला बनाई। शुरू करते हैं। द पियोनियर ऑफ नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी वॉज राम नारायण बोस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पियोनियर किसे कहते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कोई भी काम करने के लिए पहला हो, उसे कहते हैं पियोनियर। विच मीन्स क्या हो रहा है कि 19th सेंचुरी में राज नारायण बोस वो पहले हैं हिंदू मेला फॉर्म करने में। He is called the grandfather of the Indian nationalism। और क्वेश्चन जिससे आता है who is called the grandfather of the nationalism, इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मल्टीपल जिसमें आ चुका है क्वेश्चन, इसमें फील्ड मैथ्स में भी आ चुका है, एंड आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन में भी आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कौन थे वो, राज नारायण बोस। Nabagopal Mitra, who made the word national popular among the educated people of Bengal। और नबागोपाल मित्रा जो होते हैं, ठीक है, जो नेशनल वर्ड है वो उन्होंने ही दिया है, नेशनल वर्ड। एंड ही वॉज क्लोजली कनेक्टेड विद द टैगोर फैमिली ऑफ जुरासांको। और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज कनेक्ट किससे थे, टैगोर फैमिली से। हमने ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुका है कि टैगोर फैमिली, टैगोर कहाँ घर था उनका, जो संको में घर था उनका, तो वही यहाँ पर दिया गया है कि ऑलरेडी वो कनेक्ट थे। अब जिनको नहीं पता है कि राज नारायण बोस कौन थे, तो वो ये हैं, राज नारायण बोस। नबगोपाल मित्रा स्टैब्लिश द जतिया मेला, जैसे कि मैंने कहा था आपको, इन्होंने स्टैब्लिश किया था, जतिया मेला स्टैब्लिश किया था इन्होंने। लेटर रीनेम्ड हिंदू मेला, और उसके बाद उसी का नेम चेंज किया गया, उसका नाम रखा गया हिंदू मेला। कब, 1867 में। गणेंद्र नाथ टैगोर was a secretary and नबगोपाल मित्रा the assistant secretary of the हिंदू मेला। सो गणेंद्र नाथ टैगोर जो होता है, ठीक है, वो सॉरी बनते हैं क्या हम लोगों का, सेक्रेटरी बनते हैं, और नवगोपाल मित्रा जो होते हैं, नवगोपाल मित्रा वो क्या बनते हैं हम लोगों के, असिस्टेंट सेक्रेटरी बनते हैं।
ये रहे हमारे नबा गोपाल मित्रा सर। The objectives of the Hindu Mela were to foster the spirit of self-help, which was considered essential for the progress and welfare of the nation. अब हिंदू मेला इसका एकमात्र कारण क्या था, इसको फॉर्म क्यों किया गया? क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम बहुत सारा पार्टीज थे, बहुत सारा लोग कुछ काम कर रहे थे, पार्टीज था, ये था, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारा काम चल रहा था, तो फिर ये क्यों फॉर्म किया गया, इसको क्यों लाया गया? अब देखिए सिंपल सी बात है, हर चीज़ को लाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। यहाँ भी कारण था, बाकायदा यहाँ पर कारण क्या था, यहाँ पर क्या काम किया था इनका, टू फोस्टर द स्पिरिट ऑफ सेल्फ हेल्प। फोर्स करना कि अपना जो सेल्फ हेल्प है, खुद का जो इतना ताकत है, खुद का अपना जो दिमाग है, और जितना अपना कुछ अपना एहतियात है, उन सबको बेहतर कर सके हम, विच वॉज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस एंड वेलफेयर फॉर द नेशन। यानी कि अगर हम खुद को ठीक कर लेंगे और खुद को ठीक करके हम अपने आसपास को ठीक करना शुरू करेंगे, तो वो हमारे और हमारे नेशन के लिए बहुत बेहतर रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर एक आप एग्जांपल ले लीजिए कि आप अपने आसपास में, अगर आपके आसपास 4 घर हैं और चारों में ही जो है चोर रह रहे हैं, तो आशा है कि मे भी शायद किसी न किसी टाइम में होगा कि आपको भी चोर बनने का मन करेगा। बट आपके आसपास अगर सबके सब अच्छे लोग, शरीफ लोग रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ पर ही खराब भी रहें, बट आपको एज आ अच्छा कंसिडर किया जाएगा और मे भी आप शायद अच्छा बन जाए, तो वो डिपेंड करता है नेशन पर। तो वहीं यहाँ बोल रहा है कि अगर हम सुधर जाएं और खुद को अपना अच्छा बना लें हम, तो हमारा नेशन भी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि अगर हम सब अच्छा हो जाए तो अच्छा बन जाएगा वो। मनमोहन बोस द ग्रेट ओरेटर ऑफ द टाइम। अब मनमोहन बोस जो होते हैं वो ग्रेट होते हैं ओरेटर। अब द मीनिंग ऑफ ओरेटर क्या है, मतलब वर्ड जो ओरेटर्स का मतलब क्या है हम लोगों का, ठीक है, एक गुड स्पीचर, एक ऐसा बंदा जो खड़ा होता है स्टेज में और जो वो बोलता है वो बाकायदा इतना अच्छा होता है कि सामने वाले के जहन में, दिल दिमाग में उतर जाता है कि हाँ ये बंदा सही बात बोला है, अच्छा बात बोला है, करना है हमको, इसके पीछे चलना है, इसकी बात मानना है। तो वो एक गुड स्पीचर थे। emphasize that a national progress, national unity, and practice of self-sufficiency must be the sacred goal of the मेला। ठीक है, अब वो इस बात पर आते हैं, किस में आते हैं, द नेशनल प्रोग्रेस, किस तरह जो हमारा नेशन को कितना हम लोग आगे बढ़ाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे, उस पर ध्यान देते हैं। वो नेशनल यूनिटी कि जो पूरा नेशन है वो साथ मिलकर किस तरह रहेगा, उस पर ध्यान देते हैं वो। एंड द लास्ट प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि खुद को बेहतर बनाने में वो ध्यान देते हैं। क्यों? अगर ये कर लेंगे, अगर यही करना है हमें, और सैक्रेड गोल खुद का मीरा का यही शो करते हैं वो, मतलब जो बंदा मीरा में आ रहा है उसका गोल यही है कि अपने आसपास का वातावरण, यानी कि अपने नेशंस को, अपने लोगों को बेहतर करना, ठीक है, आपस में मिलकर रहना और खुद को बेहतर बनाना, ताकि नेचर भी अच्छा बने, हमसे और अच्छे अच्छे बनते जाए। The Hindu Mela used to hold annual sessions on such occasion. Fairs were organized, attended by thousands of people. So जैसे कि मैंने पहले कहा आपको, हिंदू मेला मेला जैसा है, ठीक है, वो एनुअली होता है, ठीक है, और स्पेशली कुछ ना कुछ ओकेशंस पे होता है वो। उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है मेला, या पता है इनको इस बारे में। तो वही display of various products of the Indian arts and craft encouraged the native producers। अब यहाँ क्या हो रहा है कि उसमें क्या होता है, डिस्प्ले करते हैं हम लोग अपने आर्ट्स को, ठीक है, अपने हुनर को, टैलेंट को, वो सब उसमें शो होता है। उसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे इतने नेटिव्स हैं, इतने हमारे लोग हैं, वो सब उसको देख के काफ़ी इंटरेस्ट भी होते हैं, और काफ़ी उन लोगों के अंदर में आता है साहस कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। यानी कि हमारा अपना इंडिया कोई इससे कम नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छा है। The Mela also drew into the national movement personalities like शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल, शिशिर कुमार घोष एंड मेनी अदर्स। और इस मेला में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नेशनल लेवल के जो होते हैं आपके, सॉरी, जो नेशनल मूवमेंट में पार्ट लिए हुए हैं, ठीक है, सॉरी, जो पार्ट लिए हुए हैं, उनमें से भी जो फेमस फेमस रिफॉर्मर्स हैं, लाइक शिशिर कुमार घोष, शिवनाथ शास्त्री एंड बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने भी उसमें पार्ट लिया था।
द रिलीजियस टोन इन द हिंदू मेला केम टू बी द अटैक्ड फ्रॉम सम क्वार्टर्स, ठीक है। अब कुछ लोग आपस में जो मतलब कुछ लोग क्या करते हैं हिंदू मेला का रिलीजियस के ऊपर, ठीक है, सवाल करना शुरू करते हैं। In reply to such criticism of a national paper, a contemporary newspaper of eminence categorically stated that the Hindus who certainly form a nation and a society established by them can very popularly be called a national society. लोग सवाल करना शुरू कर रहे हैं बहुत सारा, किसके ऊपर, रिलीजियस के ऊपर में, ठीक है, हिंदुओं का। अब वहाँ पर ही एक नेशनल पेपर है हमारा, ठीक है, वो इसको कंटेम्प्रेरी जवाब देता है। जवाब क्या देता है कि जहाँ पर ही बहुत सारे हिंदूज मिलते हैं और हिंदूज मिल करके एक नेशनल, यानी कि यहाँ पर ही हिंदूज हु सडनली फॉर्म नेशन बना रहे हैं, अगर मिल के आपस में लोग नेशन बना रहे हैं, इस्टेब्लिश्ड बाय देम कैन वेरी पॉपुलरली बी कॉल्ड नेशनल सोसाइटी। तो उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल सोसाइटी कहेंगे। मतलब वहाँ पर ही सही काम चल रहा है और वो नेशन के अंदर रह के हो रहा है। The founders of the Hindu Mela nationalism meant unity, and they believed that the basis of the unity had been the Hindu religion. अब जो फाउंडर्स होते हैं किसके, हिंदू मेला के, उनके अकॉर्डिंग क्या था, मतलब उनके अकॉर्डिंग हिंदू मेला उन्होंने क्यों फॉर्म किया था, मेनली क्या था, मेन क्या था उसका, यूनिटी। मतलब उन्हें अकॉर्डिंग क्या है कि हिंदू मेला किस लिए आया, यूनिटी, यानी कि आपस में मिलने के लिए। पता है हम लोगों को मेला में हर कोई जाते हैं, साथ मिल के घूरते फिरते खाते हैं, हम लोगों को पता है, ये इसी के लिए बनाया गया था। They believed that the basis of this unity had been the Hindu religion, और उन्हें ये लगता था कि हिंदू रिलीजन आपस में मिल जाएंगे तो यूनिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर उनका हो जाएगा, और अगर सब मिल जाएंगे आपस में तो उनका यूनिटी और बेहतर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे से इसको लिख पाएँ, ताकि किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो आपको। मैंने इस वीडियो में हर एक टॉपिक को पॉइंट वाइज कवर किया है, किस तरह से, किसने किया, कहाँ शुरू हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा और कैसे ख़त्म हुआ, ये कवर किया है। प्लस जो 4 पॉइंट्स कवर करने का रहता है इंडियन एसोसिएशन में, उसको मैंने हर एक पॉइंट को बाकायदा हर एक पॉइंट वाइज लिख के कवर किया है कि उसने क्या क्या कहा था, पॉइंट किस लिए था, कि किस तरह पार्टीज फॉर्म होगा, उन लोगों का काम क्या रहेगा और लोगों को किस तरह मिलना है, उन सब के ऊपर सारा। तो हमारा आज टॉपिक जो है ये वाला, ये ख़त्म होता है। थैंक यू।